कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, जो कि हालांकि पूरी तरह से बेसिक है, कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो पूरी तरह से लॉजिकल होगा और उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होने वाले हैं, जो कि आप लाइव मार्केट में जब उसको ट्रेड करेंगे तो वो आपके सामने होंगे। दूसरी बात, इसको आप उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो कि इक्विटी में आप कर सकते हैं। दूसरा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हैं, एफएनओ में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में बहुत बेहतरीन आपके लिए काम करता है। चौथा, जब आप इंट्राडे में इक्विटी में ट्रेड करना चाहें, कई ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा मिथ है बाजार में, कई लोगों के पास है कि कैपिटल कम है, इस वजह से एफएनओ ऑप्शंस को ट्रेड करना पड़ रहा है, कि कैपिटल 1.5-2 लाख है तो इसमें बहुत बड़ा इक्विटी में मुनाफा होगा नहीं, तो चले गए हैं एफएनओ की तरफ, जहां पर आपका जो पैसा है, कैपिटल है, वो भी डूब जाना है। जब तक आप उसमें स्किल नहीं ला लेते, ऑप्शन बाइंग आसान काम नहीं है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए क्या है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मोतीलाल के डीमेट का, उसमें आप डीमेट ओपन करेंगे तो आपको 10x मार्जिन मिल जाता है डिलीवरी में। स्विंग के लिए 5, 6, 8 दिन होल्ड करना चाहें तो भी ले जाइए, ठीक है। तो 10 गुना तक मार्जिन मिल जाता है कि अगर 1.5-2 लाख रुपए है तो इस मजबूरी में आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, इक्विटी कर सकते हैं और मार्जिन मिल जाएगा। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं, मैं पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाता हूँ, बड़ा फंड से बाइंग नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब समझिए बॉलिंजर बैंड काम किस तरह करता है और होता क्या है। देखिए, बॉलिंजर बैंड 3 रेखाओं का एक समूह है, 3 लाइनें होती हैं और वो एक दूसरे के इक्वल डिफरेंस पर होती हैं, बराबर अंतर होता है तीनों लाइनों में। अब 3 लाइनें ये काम कैसे करती हैं वो समझते हैं। सबसे ऊपर की लाइन को हम कहते हैं अपर विड्थ, ठीक है, सबसे ऊपरी रेखा है। बीच की लाइन को कहते हैं लोअर विड्थ और लोअर लाइन को कहते हैं लोअर विड्थ। सिंपल है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो है मिडिल लाइन। मिडिल लाइन ये जो है वो 20 का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, SMA है। अच्छा, मूविंग एवरेज क्या होते हैं? ये औसत होता है, डायनेमिक औसत, भाव के साथ बदलता रहेगा और इसको हम क्लोजिंग से कैलकुलेट करते हैं। एवरेज को समझिए कि अगर प्राइस, अभी कोई प्राइस 50 रुपए पर बंद हुआ इस घंटे और अगले घंटे 60 रुपए पर बंद हुआ और अगले घंटे फिर 70 पर बंद हुआ, फिर अगले घंटे 80 पर बंद हुआ, तो आपसे कोई कहे कि मुझे 4 का सिंपल मूविंग एवरेज बताइए, तो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 क्लोजिंग आपके पास मिली एक एक घंटे की। तो पिछले 4 घंटे का अगर 4 का SMA यूज किया जाए तो इन चारों की क्लोजिंग को जोड़िए और डिवाइड बाई 4, तो ये आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज औसत आ जाएगा। बात क्लियर हुई? वैसे ही 20 कैंडल्स की पिछली 20 कैंडल्स, अब कोई भी टाइम फ्रेम यूज करें, इंट्राडे के लिए करना है तो 5 और 2 मिनट, मैं बेस्ट टाइम फ्रेम आपको बताता हूं, 2 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडर के लिए आप समझिए कि संजीवनी की तरह काम करता है। अभी आप लोग, मैं ट्रेड करता हूं, हमारे कम्युनिटी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, आप ट्रेड करेंगे तो उसके रिजल्ट्स देखकर आप चौंक जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपकी बहुत ट्रैपिंग होती है सर, बहुत एसल हंटिंग है वहां पर और बहुत नॉइज भी है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो भी सेटअप्स आएंगे वो अर्ली एग्जीक्यूशन होगा, बहुत जल्दी ट्रेड्स में एंट्री होती है और बहुत जल्दी टारगेट अचीव होते हैं। 5 मिनट का ट्रेड आपका 1.5 से 2 घंटे होल्ड बना रहता है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेड आपको 20 से 25 मिनट में टारगेट देगा या एसएल देगा और आप बाहर होंगे। तो साइकोलॉजिकल बहुत हेल्प करता है। 1-1.5 घंटे किसी ट्रेड में रहना आपको बहुत टॉर्चर करता है। और एज अ बायर, ऑप्शन बाइंग मैक्सिमम ट्रेडर आप लोग करते हैं, तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम से आपके टारगेट बहुत जल्दी अचीव होंगे, 20 से 25 मिनट में आपके टारगेट मिलते हैं, तो बहुत देर तक पोजीशन को होल्ड नहीं करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके बेनिफिट है। अब 20 कैंडल्स के एवरेज निकाल, 20 मूविंग एवरेज क्या बता रहा है? टोटल 20 नंबर ऑफ कैंडल्स का औसत बता रहा है। अगर 20 का एवरेज हम लोग यूज करें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो पिछली 20 कैंडल्स का औसत हमको मिल जाएगा, मतलब पिछले 20 घंटे का औसत भाव जो निकल कर आ रहा है। अब एक साधारण सी बात है कि कोई भी प्राइस अगर अपने औसत भाव के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव प्राइस मानेंगे, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव हुआ। इसी तरह अगर कोई भी प्राइस अपने औसत भाव के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसको हम एक नेगेटिव प्राइस मानेंगे, कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मक भाव हुआ। तो जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड के मिडिल विड्थ, बीच की रेखा जो कि 20 का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर होगा तो हम उसको पॉजिटिव प्राइस मानते हैं और अप ट्रेंड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है। ये पूरी तरह से ठीक नहीं है और पूरी तरह से रिलायबल भी नहीं है कि आप भरोसा करके इस पर ट्रेड ही कर सके। नहीं, जो मैं तरीका बताऊंगा उसको आपको यूज करना है। बहुत सारे तरीके हैं बॉलिंजर बैंड को मैं बहुत तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हमारे मैक्सिमम ट्रेडिंग बॉलिंजर बैंड पर, इक्विटी में जो इंट्राडे करते हैं वो सबसे अधिक बॉलिंजर बैंड पे करते हैं, क्योंकि आप इंट्राडे में, आप बिलीव करेंगे जब आप कल से इसके परिणाम देखेंगे खुद यूज करके, तो
5 से 7%, 4 से 6%, 12 से 13, 14 तक इंट्राडे में गेन ले जाते हैं ट्रेडर्स इससे। अभी बताऊंगा काम कैसे करता है। इस 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करे तो पॉजिटिव और नीचे ट्रेड करे तो नेगेटिव, पहली चीज। दूसरी बात, ये अपर और लोअर विड्थ क्या है, इसको हम कहते हैं 20+2 और 20-2। मतलब ध्यान से समझिए, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। अगर जितना पैसा औसतम रूप से अभी तक पिछले 20 कैंडल्स के अनुसार डाला गया है, उतना ही पैसा अगली 2 सेशन तक, अगली 2 कैंडल्स में भी अगर और डाला जाए तो प्राइस अधिकतम अपर विड्थ तक मूव कर सकता है। या फिर जितना पैसा औसतन अभी तक बाजार से पिछली 20 कैंडल्स से निकाला गया, अगर उतना ही पैसा अगली 2 कैंडल्स का भी अभी निकाल लिया जाए तो प्राइस औसतन लोअर विड्थ तक गिर सकता है। ये अनुमान होता है अपर और लोअर विड्थ का। मतलब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हैं और प्राइस 20 मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद प्राइस अगले 2 दिन में जितनी खरीदारी की जानी होगी और उस खरीदारी के असर से, प्रभाव से, इंपैक्ट से प्राइस जिस स्तर तक पहुंचेगा वो है अपर विड्थ। अगर प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले 20 दिन में जितनी बिकवाली हुई होगी वो औसत रूप से उतनी ही बिकवाली का पैसा अगले 2 दिन तक अभी निकाल लिया जाए, 2 दिन में जो निकाला जाना है आगे वो अभी निकाल लिया जाए, तो उस इंपैक्ट में जो बिकवाली होगी तो प्राइस जहां तक पहुंचेगा वो है लोअर विड्थ। बात क्लियर हुई? अब हम लोग इस कंडीशन से एक स्तर आगे बढ़ के ये पहचान लेते हैं कि ये नॉर्मल बायर्स हैं। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन यही होगी कि बहुत ज़्यादा खरीदारी करनी है तो अगले 2 दिन की खरीदारी और अभी करके रख लीजिए, तो बॉलिंजर बैंड की अपर विड्थ को टच कर देंगे, ऊपरी रेखा को टच कर देगा, प्राइस उसके ऊपर निकलेगा नहीं। इसी तरह और बिकवाली करनी है तो अगले 2 दिन की और कर लीजिए, तो ये नॉर्मल खरीदार और बिकवाल हुए, नॉर्मल बायर एंड सेलर्स। लेकिन जब एक्सट्रीम बायर एंड सेलर्स बाजार में होंगे तो क्या होगा? अनुमान क्या है कि 2 दिन की अगर औसतन खरीदारी हुई तो अपर विड्थ तक, बिकवाली हुई तो लोअर विड्थ तक। अगर इससे ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है अपर विड्थ टूट जाएगा। अगर खरीदारी ज्यादा हो गई, बाइंग सेलिंग ज्यादा हुई तो लोअर विड्थ। अगर एक्सट्रीम बायर होगा तो ही वो अगले 2 दिन से ज्यादा की खरीदारी करेगा कि 4-5 दिन जितना पैसा औसतन रूप से डाला जाना है वो आज ही डाल रहा है, तो ये एक एक्सट्रीम बायर का साइन हुआ ना। तो कभी भी बॉलिंजर बैंड की अपर और लोअर विड्थ से जब प्राइस बाहर निकलने लगे तो मोमेंटम कैरी ऑन होता है और वो मोमेंटम प्राइस को बहुत ऊपर तक ले जाता है, पूरा मोमेंटम। इसी तरह लोअर साइड, अगर प्राइस लोअर विड्थ को तोड़कर क्लोज करने लगे, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं, तो मोमेंटम आता है और प्राइस एक निचले स्तर पर बहुत तेजी से नीचे गिर कर जाता है। बात क्लियर हुई? अब समझिए, मैंने कहा कि बीच की लाइन 20 का मूविंग एवरेज है, तो सीधी सी बात है कि पहले अगर हम लोग 20 का मूविंग एवरेज, आप लोग क्रॉस चेक जरूर करना चाहें, 20 का मूविंग एवरेज, यहां पर लेंथ क्या रखना है, 20 रख लिया। सोर्स क्या है, क्लोजिंग, बंद जहां भाव हो रहा है उसका औसत ले रहे हैं। स्मूथिंग लाइन एसएमएस, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं बॉलिंजर बैंड प्लॉट करूं तो सीधी सी बात है, इस औसत को 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर मिडिल लाइन पूरी तरह से लैप हो जानी चाहिए, उसको ढक लेना चाहिए। तो हम लोग यहां पर एक बार लगाकर देखते हैं। अच्छा, ध्यान रखिए, मैंने ये नहीं कहा कि 22 का औसत लेना है या 18 का, मैं कह रहा हूं 20+2, 20 के बाद अगले 2 दिन का पैसा, अजम्पशन। और ये थ्योरी टेक्निकली आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली काम करती और कहीं लिखा नहीं मिलेगा सर। बॉलिंजर बैंड मैंने प्लॉट किया, देखिए यहां पे मैंने मार्क किया था, ये मिडिल लाइन 20 का मूविंग एवरेज पूरी तरह से ढक ली गई, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ? तो देखिए, मैंने कहा कभी भी प्राइस जब क्या करे, अपर विड्थ को तोड़ने लगे, देखिए प्राइस क्या करता है, अपर विड्थ तक जाता है फिर लौटने लगता है, जाता है लौटने लगता है। तो प्राइस अप ट्रेंड में तो है लेकिन बहुत तेजी का अप ट्रेंड नहीं है। प्राइस ऊपर खुलता है फिर अंदर आ जाता है, ठीक है। तो प्राइस अप ट्रेंड में है लेकिन तेजी का अप ट्रेंड नहीं है, नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन नीचे क्लोज नहीं करता है, तो डाउन ट्रेंड में है लेकिन तेजी का डाउन ट्रेंड नहीं है। यहां पर देखिए प्राइस अप ट्रेंड में है और इसके ऊपर क्लोज करने लगा, बड़ा करूं चार्ट को, देखिए क्लोज करने लगा। अब ये क्लोजिंग के बाद, अब आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखिए प्राइस कितनी तेजी से जा रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए सिर्फ अपर विड्थ के ऊपर ही प्राइस क्लोज करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी ये शुरुआत हुई है कल के सेशन में बैंक निफ्टी में, ये मोमेंटम मैं आपको, कल मंडे का सेशन है, कल आपको देखने को मिलेगा, इसके आगे देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 47,500 के ऊपर आपको जरूर बाजार ट्रेड करते हुए कल के सेशन में मिल जाना चाहिए, कल नहीं तो ट्यूसडे को तो मिल ही जाना चाहिए। 47,500 ज़्यादा दूर है भी नहीं, तो 600, 700, 800 तक प्राइस जा सकता है आसानी से। उसके ऊपर फिर हम लोग इंट्राडे में जैसा प्राइस एक्शन बिल्ड होगा वैसा ट्रेड करेंगे।
दूसरी बात, बॉलिंजर बैंड की दूसरी थ्योरी है संकुचन की थ्योरी। संकुचन होता है प्राइस का स्क्वीज कर जाना। अच्छा एक बात बताइए, भाव पर कैसा प्रेशर हो सकता है? भाव पर अगर मैं कोई भार रखूं तो क्या होगा? या तो खरीदारी का भार होगा या फिर बिकवाली का। तो प्राइस पर कोई भी वेट होगा तो बाइंग का या सेलिंग का होगा। तो वो कैसे पहचानते हैं? तो मैंने कहा बॉलिंजर बैंड की संकुचन की थ्योरी से। बॉलिंजर बैंड कभी भी आकर सिमट जाए, कैसे पहचानेंगे सिमट गया? ये तीन लाइनों के बीच का जो अंतर है वो पहले बहुत दूर दूर थी, जैसे यहां पर देखिए इनके बीच ये डिफरेंस बहुत है, बहुत ज्यादा, देख पा रहे हैं? अब ये जाकर देखिए बहुत कम हो गया, तो ये संकुचन हो गया। आपने कभी स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैं कहूं कि इसको ऊपर से पुश कीजिए नीचे की तरफ और नीचे से पुश कीजिए ऊपर की तरफ, तो आप इस पर दबाव डाल रहे हैं ना, दबाव डाल रहे हैं। जब आप इसको छोड़ेंगे तो रिफ्लेक्शन में ये भी आपका अपोजिट में उतना ही बड़ा प्रभाव लाएगी। यही बॉलिंजर बैंड करता है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम करता है। अगर आपने उसको दबाया और संकुचित किया तो वो उतनी ही तेजी से ब्लास्ट होगा और मोमेंटम बहुत तेजी से कैरी होंगे जिधर प्राइस निकलेगा। तो जब भी बॉलिंजर बैंड की तीनों रेखाओं के बीच में, तीनों लाइनों के बीच में अंतर कम हो जाए और वो अंतर पिछले मोमेंटम में बने अंतर से आप कंपेयर करके, तुलना करके अंदाजा लगा लेंगे। जैसे यहां पर देखिए प्राइस में डिफरेंस ज्यादा है बॉलिंजर बैंड में, यहां पर ये डिफरेंस कम हो गया, तो अब दिख रहा है ना जिधर प्राइस निकलेगा मोमेंटम आएगा। तीसरी बात, कभी भी बॉलिंजर बैंड की तीनों रेखाएं एक सीधी रेखा में आने लगे तो समझ लीजिए, और डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा तो समझिए अब मोमेंटम कहीं पास में ही है। प्राइस में कोई बड़ा मोमेंटम अप साइड या डाउन साइड मिलने को ही है। अगर 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस तो अपर साइड के लिए देखना है, 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो लोअर साइड के लिए देखना है। सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। 20 के ऊपर प्राइस है, 20 मूविंग एवरेज मिडिल लाइन के ऊपर है, तो बिल्कुल क्लियर है कि अब ट्रेंड में जाएगा, पॉजिटिव प्राइस है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये प्राइस पहले ये गिरते हुए नीचे आ रहा था, तो देखिए बॉलिंजर बैंड की तीनों रेखाओं के बीच में कितना बड़ा अंतर है। फिर ये धीरे धीरे देखिए संकुचित हुआ और देखिए फ्लैट हो गई, लाइनें फ्लैट हो गई। मैंने कहा अब मोमेंटम पास में है। अब 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो अप ट्रेंड के लिए कोई भी स्विंग हाई मार्क कर लीजिए, ये स्विंग हाई मार्क कर लिया, इसके ऊपर प्राइस निकला, बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगी, लॉन्ग कीजिए, आपको टारगेट से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कभी भी प्राइस कंपेयर किया जाएगा बॉलिंजर बैंड कि पिछला जितना खुला हुआ था उससे कितना दबाव आया है, कितना सिकुड़ गया है, और वो सिकुड़न आगे की मोमेंटम को दर्शा देगी। यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड, देखिए हर जगह आपके लिए यही थ्योरी काम करेगी। यहां पर देखिए पहले ये बहुत तेजी से खुला, खुलने के बाद अब देखिए ये यहां पर आकर धीमे 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 फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ गया। अब जिधर क्लोजिंग मिलने लगे, ये प्राइस कमजोर था, डाउन ट्रेंड में था, क्लियर है। यहां भी देखिए, यहां पहले ये प्राइस गया, बॉलिंजर बैंड बड़ा था, यहां पे आके ये फ्लैट हुआ, और फ्लैट होने के बाद लोअर विड्थ के नीचे की क्लोजिंग मिलने लगी। अच्छा, अपर विड्थ के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगे तब ट्रेंड पकड़ता है। लोअर विड्थ के नीचे प्राइस आए और क्लोजिंग मिलने लगे तो ट्रेंड पकड़ जाता है, बहुत तेजी से गिरावट होगी। यहां पर देखिए, यहां पर ये कैंडल लोअर विड्थ के नीचे क्लोज किया, अब इसी के हाई के एसएल डालकर शॉर्ट कीजिए, देखिए कितनी तेजी का मोमेंटम है। 43,900, 44,000 के आसपास का भाव 42,000 के आसपास आ गया, 42,100 को टच कर गया। लगभग 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 2000 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का मोमेंटम, 2000 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। 2000 पॉइंट की गिरावट, और कितना समय लगा है, देखिए कितनी तेजी से प्राइस निकलता है। यहां भी आप देखिए ये कितनी तेजी से निकला है। जब ये प्राइस यहां पर इसके हाई के ऊपर क्लोज करने लगा तो देखिए कितनी तेजी से प्राइस निकला है। कितना समय लगा 44,000 के भाव को 47,000 पहुंचने में, 3000 पॉइंट का मोमेंटम। बात क्लियर हो रही है? तो जितने बड़े बड़े मोमेंटम है आप बॉलिंजर बैंड से कैच करते हैं तो क्या होगा, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होगा, संकुचित होगा, और उसके बाद वो फिर बड़ा होगा। तो संकुचन में हमको प्राइस को पकड़ लेना है, पहचान लेना है। पहले से ऐसे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना लीजिए जहां पर कंसोलिडेशन, अच्छा जब कंसोलिडेशन होता है तो ही प्राइस पर कोई दबाव आता है, और कंसोलिडेशन में ही बॉलिंजर बैंड छोटे हो जाते हैं। और उसी समय पर आपको उन स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना लेनी है और उन पर नजर रखनी है कि कब ये मोमेंटम में आएंगे, अपर विड्थ को काटेंगे। और उसी समय आप अगर इंट्राडे में अगर इसको यूज करें तो 5 और 15 और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट को थोड़ा सा कम यूज कीजिएगा, 10 मिनट को अधिक, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आसानी से कर सकते हैं। एक इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए 2 मिनट बेस्ट है, लेकिन स्टॉक्स को जब जहां पर लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है तो 10 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और इंट्राडे में वो 12 साढ़े 12 बजे तक, मैं आपको बिल्कुल क्लियर प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 12 साढ़े 12 1 बजे तक
कंसोलिडेशन चल रहा होगा और अचानक से कंसोलिडेशन के बाद वो अपर विर्थ को काटेंगे और वहां पर अगर आपने उसको कैच कर लिया तो वो स्टॉक अपर सर्किट मार देगा। 10%, 12%, 14% का मोमेंटम तो यूं ही ले लेते हैं ट्रेडर। 7, 6, 8% का रेगुलर बेसिस पे ट्रेडर्स मूवमेंट इक्विटी से निकाल लेते हैं सर, ऑप्शंस की जरूरत नहीं रह जाती है। तो बॉलिंजर बैंड को ट्रेड करने का ये सबसे लॉजिकल तरीका, ये मैंने आपको एक तरीका बताया बॉलिंजर बैंड पर। आपको और चीजें अगर बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। और एक बात और, ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लाइक कीजिए और आगे अपने रिलेटिव से, अपने चाहने वालों से, मित्रगणों से शेयर कीजिए, जिससे ये जो रियल नॉलेज है, ऑथेंटिक प्राइस है, वो लोगों के पास पहुंचेगा और वो बेहतर कर पाएंगे इस बाजार में। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।